आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। सो ये पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आप लोग जो भी चीज़ें करते हो अपनी स्किन केयर से रिलेटेड, क्या वो सारी सही हैं? तो ये सारी चीज़ें आप लोग को डीपली जानने के लिए पहले तो अच्छे से गूगल करना चाहिए एंड किसी डॉक्टर या फिर अपनी स्किन केयर से रिलेटेड पर्सन से पूछना चाहिए, जैसे कि पार्लर वाली हो गई। आप लोग को ऐसे ही पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए अपनी स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे। ऐसे ही किसी के भी कुछ कह देने से आप लोग को वो सारी चीज़ें अप्लाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही टॉपिक्स पर अब मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ। सो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि क्या आप लोग जो अपनी स्किन केयर को लेकर चीज़ें कर रहे हो, क्या वो आपके लिए सेफ है। तो आप लोग कई चीज़ें ऐसे ऐसे करते हो जो कि आप लोग को नहीं पता है कि वो आपकी स्किन पे अभी नहीं, आगे जाके क्या हार्म करने वाली है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक पॉपुलर चीज़ है जो कि हर एक इंसान आजकल कर रहा है। 18 से भी नीचे वाली एज में लड़कियां आजकल करने लग रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं, बहुत ही शौक से चीज़ें करी जा रही हैं एंड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। वो है फेस स्क्रब। हाँ, फेस स्क्रब है वो चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है आपके फेस के लिए। मैं कहती हूँ आप लोग बॉडी में कहीं भी करो बट फेस पे सीरियसली क्या ये सेफ है? तो मैं आप लोग को यही बताने वाली हूँ कि स्क्रब हमारे स्किन पे कैसे काम करता है, या आप लोगों को जिसने भी रिकमेंड किया है या आपने ऑनलाइन रिकमेंडेशन से स्क्रब किया है अपने फेस पे, तो आप लोग को ये सारी चीज़ें तो ज़रूर से ज़रूर मेंशन की गई होंगी कि ये डीप क्लेंस करता है, पोर्स को ओपन करके पोर्स को डीप क्लेंस कर देता है। ये हमारी स्किन को अच्छे से बढ़िया से डर्ट निकाल देता है हमारी स्किन से एंड डीप क्लेंजिंग देता है। ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को बहुत ही नेचुरली एंड बहुत ही इजीली सुनने को मिल गई होगी। सो आप लोग यही सुनकर, बस डीप क्लेंजिंग सुनकर आप लोग वो चीज़ करने लगते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है कि पूरा स्क्रब का प्रोसेस क्या होता है। सो आप लोग कहीं भी अगर जाओगे, किसी मार्केट में जाओगे या कहीं फेशियल अगर करा रहे होगे, तो आप लोग वहां पे एक बार किट जरूर चेक करना। उसने सबसे पहले दिया होता है क्लिनजर। अगर क्लिनजर नहीं दिया होगा तो फर्स्ट नंबर पे फिर स्क्रब दिया होगा। तो स्क्रब का पोजीशन क्या होता है, फर्स्ट या सेकेंड। और आप लोग इसे कैसे यूज कर लेते हो, कहीं भी कभी भी, है ना, वो भी फेस पे, जिसकी आप लोग इतनी केयर करना चाहते हो और चाहते हो कि आप लोगों की स्किन बढ़िया से हाइड्रेट रहे, अच्छी सी रहे, ग्लोइंग रहे, पर उसमें धीरे 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 खुरदरा खुरदरा सा आता जा रहा है। एक्ने प्रोन स्किन पे बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है और आप लोगों को नहीं पता कि कैसे हो रहा है। स्क्रब का पूरा प्रोसेस क्या है, पहले मैं आप लोगों को वो समझा देती हूँ कि स्क्रब फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर पे इसलिए दिया जाता है। सबसे पहले अगर क्लिनजर है तो क्लिनजर हमारी जो ऊपर की डर्ट है वो क्लीन कर देता है एंड सेकेंड नंबर पे स्क्रब हमारे अंदर की जो डर्ट है, यानी कि पोर्स के अंदर जो है वो खोल के, पोर्स हमारे ओपन करके उसके अंदर की सारी डर्ट निकाल देता है। सो इस तरह से स्क्रब काम करता है। बट स्क्रब सिर्फ पोर्स खोल के उसको क्लीन करने का ही काम करता है, वो उसे क्लोज नहीं करता। तो जो लोग सोचते हैं कि अगर स्क्रब ने पोर्स क्लोज नहीं किया है तो हम पैक लगा लेंगे तो उससे क्लोज हो जाएगा, तो जी नहीं। तो अब जो आप लोगों ने स्क्रब किया उससे पोर्स तो ओपन हो गए, है ना। अब आपने यहाँ पे ये इतना सा ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये इतना, ये जो डर्ट थी इसमें, ये पोर्स है जो कि पहले मतलब इसमें डर्ट भरी हुई थी, उसके बाद आप लोगों ने उसको स्क्रब से क्लीन किया। अब वो इतना ये होल रह गया, है ना। अब ये होल रह गया तो अब आप लोग क्या कर रहे हो कि इसी के ऊपर पैक लगा दे रहे हो। तो पैक लगने से क्या ये बंद हुआ? नहीं, ये पोर्स तो ओपन ही है, आपने इसमें पैक भर दिया। अब वो पैक इसमें भरने के बाद आपने ऊपर ऊपर से उसको पोंछ दिया, है ना। उसके बाद जो अंदर पैक घुसा हुआ है इस होल के अंदर, वो धीरे धीरे सड़ गया, ठीक है। या तो फिर वो ब्लैक हेड बन गया या व्हाइट हेड बन गया, या फिर आपने दोबारा से जल्द में ही स्क्रब कर लिया तो वो फिर से निकला और फिर से नया पैक इसमें भर गया, है ना। इसी तरह से आपकी स्किन में गंदगी जा रही, निकल रही, जा रही, निकल रही, जा रही, निकल रही। और फिर उसके बाद आप मोटे हो रहे हो तो ये बढ़ रहा है, पतले हो रहे हो तो ये थोड़ा सा सिकुड़ जा रहा है, पर वो स्किन टाइट नहीं हुई आपकी, झूलती चली जा रही है, लटकती चली जा रही है ना। क्योंकि आप तो स्किन टाइटनिंग के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप तो बस स्किन क्लीन कर रहे हो, जिसको आप स्किन केयर कह रहे हो। स्किन केयर इसे नहीं कहते हैं, है ना, ये स्किन केयर नहीं है। उसके बाद आप इसको इसी तरह से करते रहे, आप मोटे पतले मोटे पतले मोटे पतले होते रहे, तो इस तरह से स्किन लटक गई।
आपकी, और ये होल उतना ही रह गया और ये बाद में दिखने लगा। जब स्किन लटकेगी हमारी तो वो छोटे 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 महीन महीन होल आपको स्किन पे दिखने लगेंगे, जो कि होगा आपका 30 के ऊपर, या किसी किसी का तो 30 के अंदर ही होने लगता है। किसी किसी की स्किन पे जल्दी दिखने लगता है, जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है या फिर एक्ने प्रोन स्किन होती है, क्योंकि उनकी स्किन सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है और उनकी स्किन पे सबसे जल्दी ये चीजें दिखती हैं। जो होल्स होते हैं वो उस स्किन पे जल्दी होते हैं, और ये चीजें मेरी खुद की देखी हुई है, इसीलिए मैं आप लोग के साथ स्पेशली इस वीडियो में ये सारी चीजें आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम क्या करें। तो क्या हम स्क्रब ना करें, क्या हम अपनी स्किन को डीप क्लेंस ना करें, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है कि जब आप पार्लर में जाते हो, अब मैं थोड़ा सा पार्लर का भी मेथड समझा देती हूँ कि पार्लर में क्या होता है कि जब आप स्क्रब करते हो उसके बाद फिर वहां पे 10 मिनट से कम तो मसाज रहती ही नहीं है। उसके बाद ही क्रीम मसाज या फिर जेल मसाज, स्क्रब के बाद कभी भी कोई भी किट आप देखोगे, और यहाँ तक कि सेंसिटिव स्किन, ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए स्पेशली किट आती हैं जिनमें स्क्रब होता ही नहीं है जल्दी, है ना। तो स्क्रब कुछ हार्म करता है, इसीलिए तो कुछ कुछ किट्स में स्क्रब होता ही नहीं है जो कि सेंसिटिव बेस्ड होती हैं। आप O3 की रेंज ले लो, उसमें भी जहाँ पे सेंसिटिव स्किन की बात आती है वहां पे आपको स्क्रब नहीं मिलेगा, सेंसिटिव एरियाज पे आपको स्क्रब नहीं मिलेगा। बट फिर भी अगर आप स्क्रब करना चाहते हो, आपको लगता है कि वो आपकी स्किन को डीप क्लींस कर रहा है, तो उसके लिए भी मैं अभी आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ। बट यहाँ पे स्क्रब के बाद 10 से 15 मिनट की, 20 मिनट की, 30 मिनट की मसाज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे ना कि आपका ये जो पोर्स ओपन हो गया है, होल हो गया है, अब इसी को हम धीरे धीरे से टाइट कर रहे हैं ताकि ये ना ऐसे चिपक जाए। धीरे धीरे हम स्किन को, स्किन टाइटनिंग के सारे जो भी मसाज होती है वो सारा करती हैं पार्लर वाले। एंड उसके बाद वो जब स्किन यहाँ पे आ जाती है ना, तब उसको पैक से लॉक कर देती, तो ना इसके अंदर पैक जा रहा है और ना बाहर रह रहा है, और इसको टाइट कर रहा है ना। तो उसने पैक ने ना फिर इसको लॉक कर दिया इस तरह से। तो ये कुछ प्रोसेस रहता है जब पार्लर में आप कोई भी फेशियल या वो कराते हो क्लीन अप। तो जो लोग कहेंगे कि पार्लर में स्क्रब नहीं कराना चाहिए, फिर तो पार्लर में भी स्क्रब होता है, तो ये प्रोसेस रहता है तब पार्लर में स्क्रब होता है नहीं। और जिनकी ऐसी कुछ स्किन होती है उनको पहले ही पार्लर वाले सजेस्ट कर देते हैं कि आपकी स्किन पे स्क्रब नहीं जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई अब स्क्रब को लेकर, जो हमने हार्म एंड जो भी सारी चीजें थी वो मैंने बता दी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर हमको घर पे यही चीज करनी है तो हम कैसे करें। तो इसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने जैसे ही घर पे करना है, तो उससे पहले हमें स्क्रब से पहले करना है फेस वॉश, या आपके पास क्लिनजर है तो हमने वो कर लिया, है ना। जेंटली हमने फेस को ऊपर से क्लीन कर लिया। उसके बाद अगर आप स्क्रब कर रहे हो तो बहुत ही हल्के हाथों से, मैं ये नहीं कह रही कि आप स्क्रब करो ही मत, है ना, बट एक लिमिट, है ना। और सारी जो प्रोसेस है उनको नाते हुए करो, तो वो चीज आपकी स्किन को इतना हार्म नहीं करेगी। तो अब आपने स्क्रब कर लिया बहुत ही जेंटल हाथों से, हमेशा स्क्रब ध्यान रखना हल्के हाथों से होता है, बिल्कुल जैसे आप फेस वॉश करते हो सेम वैसे ही। उसको बिल्कुल ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से, एकदम हल्के हाथों से पानी ले लेके, काफी हल्के हाथों से बस आपने ऐसे 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 कर लिया, और मुश्किल से कुछ सेकंड करना होता है, पूरा 1 मिनट भी नहीं, है ना। थोड़ा सा बस आपने किया, उसके बाद आप उसको क्लीन कर दो। उसके बाद अब आपके पोर्स ओपन है, तो अब फिर से वही वाला पैक लगाने वाला नहीं करना है हमें। अब हमको पोर्स क्लोज करने के लिए या टाइट करने के लिए अब हम पूरा क्रीम मसाज तो कर नहीं सकते कि हम अपनी स्किन भी टाइट कर लें। तो ये तो आपको फिर उसके लिए तो या तो फिर आपके हाथों में इतनी दम होनी चाहिए कि आप 10 मिनट की एटलीस्ट तो मसाज करो ही अपने फेस पे। एंड या तो फिर आप पार्लर जाओ। तो अब घर पे हम क्या करें। अब हमें घर पे करना है कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें लेनी है आइस क्यूब। सभी को मिल जाएगी, सभी के घर पे होगी, है ना। तो हमने ले लिया आइस क्यूब 1 से 2, और उसके बाद हमने ले लिया एक पतले से कपड़े में उसको। उसके बाद हमने स्क्रब के बाद ऐसे 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 करके पूरे फेस पे, जब तक वो आइस क्यूब खत्म ना हो जाए तब तक हमने जहां जहां पे स्क्रब किया है पूरे फेस पे वहां वहां पे आइस क्यूब की मसाज करनी है, जिससे कि पोर्स टाइट हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो पोर्स उससे ना सिकुड़ जाएंगे, और वो जो होल है ना, वो गैप जो है ना, वो खत्म हो जाएगा उनके बीच का। तो आपने जो पहले खोला था ना वो बंद हो जाएगा, बस ये हो सकता है ना।
तो वो बंद हो गया। उसके बाद आप एक टॉवल से ऐसे जेंटली बस ऐसे ऐसे उसका पानी पोंछ के एंड उसके ऊपर पैक अप्लाई कर लो। तो इससे आपका पोर्स ये ओपन ही नहीं रह जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। दैट्स इट। तो इस तरह से आप अगर स्क्रब करोगे तो आपकी स्किन हार्म नहीं होगी। एंड मैं लिमिटेशन भी बता देती हूँ कि आप लोगों को मंथ में एक बार, सिर्फ एक बार ही स्क्रब यूज करना है अपने फेस पे, अगर आप लोग करना चाहते हो तो। मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिन्हें नॉलेज नहीं है उन्हें नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी से अगर आप अपनी स्किन केयर में ये ऐड कर रहे हो तो आप अपनी स्किन केयर नहीं कर रहे हो, आप अपनी स्किन को हार्म कर रहे हो, है ना। और मैं तो कहती हूँ अगर आप लोग अवॉइड कर सको तो बिल्कुल अवॉइड करो स्क्रब को। मैं नहीं करती हूँ अपने स्किन पे स्क्रब कभी भी। मैं फेस पे बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, हाथों में कर लूंगी, फुल बॉडी पे कर सकती हूँ, बट फेस पे स्क्रब घर पे बिल्कुल भी नहीं कर सकती। सो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि इससे हमें क्या हार्म्स है एंड क्या फायदे। सो ये सारी चीजें सभी को पता चल सके। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा कि अगर आप लोग को मेरा ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो मैं और भी ऐसे ही स्किन केयर रिलेटेड, जो कि दूसरों से आप सुन के गलतियां करते हो, तो इन्हीं टॉपिक्स पे मैं जल्दी से जल्दी और वीडियोस लेकर आऊंगी। सो प्लीज कमेंट में मुझे बताना मत भूलिएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।